उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। जो 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी 60,244, तो उसका पेपर सोल्व करवाने वाले हैं। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो मेरे पास देख सकते हो कुछ पेपर पड़े हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि जो पेपर हुआ था वो कितनी शिफ्टों में हुआ था। जो 60,244 जो वैकेंसी आई थी, उसका पेपर कितनी शिफ्टों में हुआ था? 5 शिफ्टों में हुआ था। तो अगर आप लोग नई भर्ती आने वाली है 2025 में, लगभग 40,000 वैकेंसी आएंगी। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो पेपर लीक हुआ था उसके सभी क्वेश्चन पेपर आपको सोल्व कर लेना चाहिए। तो मैं फिलहाल करवा रहा हूँ एक एक पेपर सोल्व। तो इससे पहले हम जीएस का पोर्शन करवा चुके, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। अधिकतम एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और अधिकतम मार्क्स आपको 300 मिलते हैं और टाइम आपको 120 मिनट का मिलता है। नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पर हाफ होती है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए आपका क्या 0.5 अंक की कटौती की जाती है। तो इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं क्वेश्चन। आप लोगों का पोर्शन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 150 टोटल प्रश्न आते हैं। जो लोग जो है पेपर दे चुके हैं उन लोगों को पता होगा। तो इसमें हम जीएस का पोर्शन करवा चुके थे। आपके जीएस के क्वेश्चन 37 आते हैं। सॉरी गाइज, हिंदी के आपके क्वेश्चन आते हैं 37, जीएस के 38 आते हैं, रीजनिंग के 57, मैथ के कभी इस बार जो पेपर हुआ किसी किसी में 20 देखने को मिले, किसी किसी में 22, किसी किसी में 18 भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो पेपर की पीडीएफ हमने बना ली है। अगर ऑन कैमरा बनाते तो उसमें जो है बहुत लंबा वीडियो बन जाता, कम से कम 2000 MB का अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि जो 60,244 का पेपर हुआ है तो उसके सभी क्वेश्चन करवा दीजिए ऑफिशियल पेपर। तो 60,244 का जितने भी पेपर हुए हैं, 5 शिफ्टों में एग्जाम हुआ था आपका। कितने? 5 शिफ्टों में, यानी कि 10 पेपर हुए। उसके 10 पेपरों के हम जो सोल्यूशन करवाने वाले असली पेपर रहने वाला, जो लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी पुलिस की, जो अपकमिंग वैकेंसी 2025 में, लगभग 2025 नहीं तो 26 में पक्का आना फिक्स है। ये लगभग 45 से 50 हज़ार के आसपास ही आएंगी। तो जो लोग नए देख रहे हैं, जो इस बार पेपर में किसी एक नंबर से, आधा नंबर से जो चूक गए, नहीं हो पाया फाइनली है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। और जो लोग तैयारी कर रहे हैं पहली बार, वो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि आप लोगों का पेपर आता है जो कितने 150 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अधिकतम मार्क्स आपको 300 मिलते हैं और यहाँ पर 120 मिनट, यानी कि आप 2 घंटा आपको एग्जाम में टाइम मिलता है। माइनस मार्किंग आपकी 0.5 रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हो ये पेपर जो है असली पेपर, ये नहीं इधर उधर के फर्जी क्वेश्चन ले आए। इस लड़के का जिसका हम दिखा रहे हैं, इसका रायबरेली में एग्जाम हुआ था। यहाँ पर जो है सिक्योरिटी पर्पज से उसका रोल नंबर वगैरह छिपा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सीधे क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं 150। अगर 150 क्वेश्चन हम करवाएंगे तो टाइम लगेगा काफ़ी, यानी कि लगभग 2 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने 37 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि आपके जो है यूपी पुलिस में 37 क्वेश्चन आते हैं। सिलेबस आप लोगों को बता दें क्या क्या आता है। आप लोगों की 37 नंबर की आती है क्या? हिंदी। ये से हिंदी हो गया। अब वहीं बात कर लेते हैं 38 नंबर की आपकी आती है क्या? जीके। और वहीं बात कर लेते हैं आपकी आती है रीजनिंग। रीजनिंग आती है कम से कम 57 नंबर या 58 नंबर की आपकी रीजनिंग आती है। एक आधा क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। वहीं मैथ की बात कर लें, इस बार जो है 18 क्वेश्चन किसी किसी पेपर में देखने को मिले हैं, किसी किसी में 20 भी, किसी किसी 22 में। तो ये आपका सिलेबस रहता है यूपी पुलिस का। जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं वीडियो पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन पूछा गया, क्योंकि देखो पेपर देखना जरूरी इसलिए हो जाता है। पेपर देखोगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अनुमान लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में बन रहे हैं। तो हम जो है सभी शिफ्टों को करवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि करवा ही देंगे सब। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था मुहावरे से अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी होगी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अंधा बगुला कीचड़ खाए। तो क्या हो जाएगा? अंधा बगुला कीचड़ खाए। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ध्वनियों से। क्या पूछा गया था? ध्वनियों से पूछा गया था। इसमें यह पूछा गया था कि का, खा, का, खा, गा, फा,
यहाँ पर जो पूछा कि ध्वनियाँ किस भाषा की हैं, तो आपको ये बताना है कि ये जो है किस जो है भाषा से, इनका जो है भाषा से संबंध है, इनका किस भाषा की है। तो ये हो जाएगा अरबी फारसी की हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हो अरबी फारसी में क्या है, खा बना होता है, तो यहाँ पर एक बिंदी लगी होती है, गामा एक जो है बिंदी इस प्रकार से लगी होती है। तो ये किस में मिलता है, अरबी फारसी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि अर्ध विराम का सूचक है। तो विराम चिन्ह से यूपी पुलिस में हर बार एग्जाम आता है। और यहाँ पर अरबी जो फारसी हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाता है इस प्रकार, जैसे कि पुस्तक जो है पुर्तगाली पुस्तक जो है किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का, इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। उसके बाद विराम चिन्हों से बनते, तो सभी विराम चिन्ह आपको आना चाहिए। पूछा गया अर्ध विराम, तो आधा विराम के लिए क्या होता है, एक यहाँ पर बुंदक लगती है, कुछ इस प्रकार का एरो घुमा हुआ लग जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जो है अल्प विराम हल्का रुकने के लिए कुछ इस प्रकार का साइन लगता है, ये अल्प विराम का साइन है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये योजक का हो जाएगा, ये कोलन का हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा अर्ध विराम, तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ध विराम का सूचक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 4 में क्या पूछा गया था गमन शब्द को विपरीत बनाने के लिए उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। जिसे गमन का मतलब होता है कहीं कोई जाता है, विपरीत अर्थ बनाएंगे, और विपरीत अर्थ में से जो हमें उपसर्ग लगाएं तो क्या बन जाएगा, आगमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगमन जो है आ जो है उपसर्ग का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, 5 में क्या पूछा गया था, स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। तो देख लेते हैं स्वर संधि कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि आप 3 प्रकार की बताएंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पेपर इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की, तो स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती स्वर संधि, एक होती दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आपकी संधि कितने प्रकार की हुई, संधि हुई 3 प्रकार की, और स्वर संधि कितने प्रकार की हुई, 5 प्रकार की। पांचों प्रकारों के आपको नाम याद रखना है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया था, अघर्य का शब्द का समभिन्नार्थमक अर्थ क्या है। तो ये पूछा गया था अघर्य शब्द का समभिन्नार्थमक अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय। हालांकि इसे भर्ती बोर्ड ने कैंसिल कर दिया था इस क्वेश्चन को, तो ये डाउट में था, मगर इसका जो है पूजनीय उस हिसाब से आंसर था। बाकी नेक्स्ट देख लेते, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था कारक, कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक जो है 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। तो कारक देख लेते हैं, और कारक चिन्ह भी आप लोग याद रख लें और देख लें। कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, जो है अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण कारक होता है, संबोधन होता है। यहाँ पर चिन्ह यहाँ पर देख लेते हैं, चिन्ह और कर्ता ने लगा हो तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर कर्ता कारक हो जाए, को हो जाएगा, तो लगा हो चिन्ह हो तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। करण से और द्वारा इसकी पहचान होती, चिन्ह होता जो है संप्रदान जो होता है को के लिए होता है। उसके बाद अपादान अलग होने के लिए होता है, अलगाव। संबंध कारक होता है जिसके जैसे कि का की किसी का जैसे नाम है जोड़ना है तो संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर चिन्ह होता है। संबोधन हे अरे अजी ये होता है। बाकी यहाँ पर जो है अर्थ आप लोग देख सकते हो। कर्ता कौन होता है, काम करने वाला, और कर्म कौन होता है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, और करण कौन हो जिसके द्वारा कर्ता काम करे, और संप्रदान को जिसके लिए क्रिया की जाए, और अपादान जैसे कि पेड़ से फल गिर रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान। लड़की घर से जा रही है, लड़का घर से जा रहा है, ट्रेन छूटने वाली है तो इसमें क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। से अलगाव के लिए यहाँ पर लगता है। उसके बाद संबंध के लिए अन्य पदों से संबंधित हो जाएगा, यहाँ पर अन्य पदों से संबंध हो जाएगा। अधिकरण में पर जो है क्रिया का आधार होता है। और यहाँ पर संबोधन आपको किसी को बुलाया जाता है तो अरे अजी ये क्या हो जाएंगे, ये संबोधन कारक के चिन्ह हो जाएंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 में क्या पूछा गया था? पूछा गया था 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? तो रचना भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता आलोक पर्व की रचना किसकी है, तो यहाँ पर किसकी हो जाएगी? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगी, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हो जाएगी। इन्हें क्या है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वह घर से बाहर गया है। तो वह घर से बाहर गया, इसमें पूछा गया कौन सा कारक है? तो घर से गया से लगा है, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपादान, यानी कि घर से अलग हो रहा है तो अपादान कारक हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 10, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तो यहाँ पर पूछा गया तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो यहाँ पर परीक्षा क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। तत्सम शुद्ध शब्द होते हैं, और जो है तद्भव जो हो जाएंगे अशुद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रचना से संबंधित आप लोग देख सकते हो 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो अन्या से अनन्या किसकी रचना हो जाएगी? तो ये किसकी हो जाएगी? प्रभा खेतान की हो जाएगी। तो रचना भी आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 में मुहावरे से पूछा गया था, आ बेल मुझे मार का अर्थ क्या हो जाएगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया निम्नलिखित में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। तो आपको बताना है किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें किसमें विशेषण देखो, परिश्रमी, ये भी इसका जो है विशेषता हो जाएगी, प्रबुद्ध हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 का सही हो जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो आप लोग जो है उसका उत्तर कमेंट कर सकते हैं कि इसका ये नहीं है। हमारे हिसाब से जो है ये सभी सही क्वेश्चन, मतलब सही सभी का उत्तर जो है ऑफिशियल जो दिया गया भर्ती बोर्ड ने है, तो वही आपको हम बता रहे हैं। जिनमें क्वेश्चनों में डाउट था 30 की सेकेंड शिफ्ट आप लोगों को बता दें, 30 की सेकेंड शिफ्ट में क्या है 8 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे भर्ती बोर्ड की तरफ से। कितने? 8 क्वेश्चन कैंसिल किए गए थे, ये भी याद रख लें आप लोग। और जो कैंसिल किए गए थे वो सभी आप लोगों को बताते रहेंगे हम। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से, अलंकार से संबंधित पूछा गया था। नबल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो ये पूछा गया था, नबल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा अलंकार है? तो ये रूपक अलंकार हो जाएगा। तो रूपक अलंकार की कुछ डेफिनेशन हम देख लेते हैं, यहाँ पर हैं। जहाँ उपमेय को उपमान के स्वरूप ही प्रस्तुत किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण जैसे कि आप लोग देख सकते हो, नवल सुंदर श्याम शरीर में श्याम शरीर को सीधे रूप से उपमान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे वह रूपक अलंकार का उदाहरण बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? तो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा, जो कि संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रख लें आप लोग। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, इसमें जो है मैं, हम, तुम, वह आ जाएगा। और उसी के बाद बात कर लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह, ये, बे, इसमें जो है जो प्रयोग होते हैं वही बात कर लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ, क्योंकि इसमें अनिश्चय निश्चित नहीं होता। संबंधवाचक में जो, सो, जोन, तोन, ये सब क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक। प्रश्नवाचक में कौन क्या हो जाएगा? निजवाचक में आप, जो है स्वयं, खुद, ये शब्द अपने आप, ये क्या हो जाएंगे? तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में 16 पूछा गया था इनमें से
इनमें से किसके रचनाकार तुलसीदास नहीं है? तो कौन सी रचना के जो है तुलसीदास जी ने किसकी रचना नहीं की, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में ये पूछा गया कि तुलसीदास की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर विनय पत्रिका इनकी है, रामचरितमानस है, कवितावली है, खुमान रासो इनकी रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। तो तुलसीदास जी की रचना कौन कौन सी, ये भी देख लेते हैं। तो तुलसीदास जी की रचना देख लेते हैं। जो ये यहाँ पर हो जाएगा रामायज्ञ प्रसन्न जानकी मंगलम, श्री रामचरितमानस हो जाएगा, पार्वती मंगल हो जाएगा, वैराग्य संदीपनी हो जाएगी, दोहावली, बरबे रामायण, रामलला नच्छू हो जाएगा, गीतावली, कवितावली, कृष्णा गीतावली, विनय पत्रिका, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। तो रचनाएं आप लोग याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर पूछा गया था 17 में पूछा गया था किस रस का स्थायी भाव क्रोध होता है? तो क्रोध किसका होता है? इसका हो जाएगा रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है? इसका हो जाएगा रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। तो सभी के स्थायी भाव देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं रस के अंग कितने होते हैं। तो रस के अंग कितने होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो आपसे रस के अंग पूछे एग्जाम में तो आपको 4 लगाना है। कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग होते हैं। स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। हास्य रस का हास्य होता है। करुण रस का जो है शोक हो जाएगा स्थायी भाव। वीर रस का उत्साह हो जाएगा। अद्भुत रस का आश्चर्य और विस्मय हो जाएगा। भयानक रस का भय हो जाएगा। रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। विभत्स रस का जुगुप्सा हो जाएगा। वहीं शांत रस का निर्वेद या निर्वृति हो जाएगा। वात्सल्य रस का रति हो जाएगा। और भक्ति रस का अनुराग हो जाएगा। तो ये आप लोग जो है कुछ स्थायी भाव याद रखें और रस के अंग याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया था? श्रुति सम भिन्नात्मक जो है शब्द के जोड़े पहचानिए। श्रुति मतलब सुनने में, सम मतलब समान, भिन्न मतलब भिन्न अर्थ वाले जो है शब्द के जोड़े को पहचानिए। तो यहाँ पर देख सकते हो अपेक्षा और उपेक्षा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था पृथ्वी, स्वर्ग और हरिण शब्द जो है किस शब्द के अनेक अर्थी हैं? तो अनेकार्थी पूछा गया तो किसके हो जाएंगे? ये गौ के हो जाएंगे, मतलब गाय के हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं गौ यानी कि गाय के सभी अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? बाण हो जाता है, आँख हो जाता है, इंद्री, नदी, गाय, स्वर्ग, पृथ्वी, हरिण, सरस्वती, सूर्य इत्यादि जो है ये अनेकार्थी शब्द हैं किसके? ये सभी गाय के हैं, गौ के। ये याद रखें आप लोग। देख सकते हो कितने इसके अनेकार्थी शब्द होते हैं। इससे भी यूपी पुलिस में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पंकज में कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाए? पंकज यानी कि ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। दुग क्या होता है? संख्यावाचक होता है। द्वंद में क्या होता है? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कर्मधारय होगा नहीं तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा बहुब्रीहि। तो समास देख लेते हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास की बात की जाए तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास जो है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था। इसमें क्या था? निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द द्विगुम का सही अर्थ का विकल्प का हो। तो इसमें सही हो जाएगा सूची लिखा है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तालिका। सूची आपने लिखा होगा, सूची मतलब तालिका होती है, लिस्ट, और सूची होता है मतलब सुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था वाच्य में प्रधान होता है। वाच्य में कौन प्रधान होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्म जो है प्रधान में होता है। तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया। 23 में पूछा गया था विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को क्या कहते हैं? तो इसे अधिनियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो रामचरितमानस लिखा है, एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस ये तोड़
तोड़ तोड़ कर लिखा गया, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं सही, ये भी नहीं, तो इसमें ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमा और जो है ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा? ये द्विज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 26। ऐसा लगा मानो बम फटा है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा स्वरूप बोधक अव्यय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर बात कर लेते हैं अव्यय कितने प्रकार के होते, तो अव्यय जो है 5 प्रकार के होते हैं, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मतलब जो अशुद्ध शब्द होते हैं उन्हें तद्भव कहा जाता है, तो तद्भव इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जीव। तो देख सकते हो जीवा लिखा जाता है, जो है संस्कृत में जो है संस्कृत के शब्द होते जो तत्सम शब्द होते वो संस्कृत से सीधे लिए गए शब्द होते, तो जीवा लिखा जाता जीव को है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राजेश जोशी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए देश चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो विस्मयादि बोधक का जो है हर्ष, शोक, घृणा जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह का जो है साइन होता है नीचे इस प्रकार से लगा होता है, आप लोगों ने देखा होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया था स्वर एक ए का प्रयोग जो है उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसका हो जाएगा कंठ तालव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया था निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इसमें पानी बरस रहा में जो है अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, कौन कौन से? सकर्मक, अकर्मक, ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछा गया था त्र्यंबक जो है त्र्यंबकम का पूछा गया था, जब पर्यायवाची नहीं है तो ये त्रिलोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं, विरूपाक्ष भी हो जाएगा त्र्यंबकम का पर्यायवाची, वहीं त्रिचक्षु हो जाएगा और त्रिदृश्य हो जाएगा। तो त्र्यंबकम के पर्यायवाची कौन कौन से ये याद रख लें आप लोग। वेदनाथ त्र्यंबकम का पर्यायवाची होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा विरूपाक्ष, यहाँ पर वेदनाथ, विरूपाक्ष, त्रिचक्षु हो जाएगा, त्रिदृश्य हो जाएगा, अनंग अरी हो जाएगा, अनंगरी, शंकर हो जाएगा, नदीधर हो जाएगा, शिखंडी, गौरी और चंद्रशेखर, ये सभी त्र्यंबकम के पर्यायवाची हैं। 32 क्वेश्चन हो गए। 5 नंबर का आपका पैराग्राफ आता है गद्यांश। इसमें जो है इसे पढ़कर आपको सोल्व करना होता है, जो है उत्तर निकालना होता है। तो इसमें देख सकते हो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले में पूछा गया था, आप लोग इसे पढ़ लें, हम पढ़ेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बता देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट मार के जो है सोल्व भी इसे कर सकते हो, वरना PDF इसे टेलीग्राम पर डाल देंगे, आप लोग वहाँ से उठा लेना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर सभ्यता का अभिप्राय है। सभ्यता का अभिप्राय है मानव के भौतिक विकास का विधायक गुण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया था 34 में क्या पूछा गया था। 34 में पूछा गया था मानव की मानवीयता इसी बात में निहित है कि वह अपनी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कटिबद्ध रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया था। 35 में क्या पूछा गया था। 35 में पूछा संस्कृति का अभिप्राय है। संस्कृति का अभिप्राय क्या हो जाएगा, मानव की आत्मिक उन्नति का संवर्धन, आंतरिक गुण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। संस्कृति का मूल स्वभाव है कि वह आदान प्रदान से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया था। 37 पूछा गया था संस्कृति सभ्यता से इस रूप से भी भिन्न है कि वह संस्कृति है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सभ्यता की अपेक्षा अत्यंत सूक्ष्म होती है।
तो वो आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ के जो है सॉल्व करना होता है। इससे पहले हम जीएस के क्वेश्चन करवा चुके हैं, आप लोग वहाँ पर जाके प्ले लिस्ट में देख लें। हम प्ले लिस्ट बना दी है हमने। और यूपी पुलिस 2025 के नाम से पीडीएफ जो है प्ले लिस्ट बनी है, पेपर के नाम से बनी होगी, आप लोग वहाँ पर जाके देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पर एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेंगे। जो भी सरकारी नौकरी निकलती है उसकी अपडेट दी जाती है, और आप लोगों का स्टडी मटेरियल यहाँ पर मिलता रहेगा। तो हम इसमें क्या करवा चुके हैं, हिंदी के क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं, जीएस के करवा दिए हैं, रीजनिंग का एक वीडियो लाएंगे, उसके बाद मैथ का पूरा एक पेपर कंप्लीट हो जाएगा। प्ले लिस्ट में सभी पेपर डाल देंगे हम।